नमस्कार, मैं श्रेयान रेड्डी स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा एक नया टॉपिक को। आज का टॉपिक है, आज क्या है भाई, आज क्या है? आज है जन्माष्टमी। आज जितना भी कृष्ण का मंदिर है वहाँ सब धूमधाम से सब पालन करा जाता है। क्यों? क्योंकि आज रात को कृष्ण पैदा हुए थे। आज पूरी श्री मंदिर के जगन्नाथ मंदिर में भी धूमधाम से पालन करा जाता है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ खुद ही माँ बन के खुद को ही पैदा करते, वो खुद माता देवकी बनते और खुद को ही वापस पैदा करते। क्योंकि भागवत गीता में वो खुद बोले हैं कि मैं हूँ पिता, मैं हूँ माता। आप जगत में जो भी कुछ देख रहे हो वो सब मैं ही हूँ, इसलिए वो खुद माता बनते और खुद को ही वापस पैदा करते। चलिए आज पवित्र जन्माष्टमी के मौके पर आज प्रभु श्री कृष्ण का जीवन यात्रा के बारे में बात करते हैं। उनके बचपन से लेकर अंतिम समय तक क्या क्या हुआ है और उनसे हमको क्या सीख मिलता है। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जब भी पैदा होते हैं, एक नहीं तो 2 दिन पहले से ही हम हॉस्पिटल में रहते हैं ना, डॉक्टर रहता है, वहाँ रिश्तेदार रहता है, तो एम्बुलेंस रहता है, कितना सुविधा होता है। लेकिन कृष्णा जब भी पैदा हुए थे तभी ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। जैसे कि लाइट नहीं था, अभी मेडिकल में नहीं, डॉक्टर भी नहीं थे, रिश्तेदार भी नहीं थे, वो भी एक जेल के अंदर। उनका मामा ही उनको बंदी बना रखा था। मामा ही देवकी को और वासुदेव को बंदी बना रखे थे। क्योंकि एक ब्राह्मण बोले थे कि देवकी का 8वां संतान तुमको मारेगा, तो इसलिए देवकी और उनको कृष्ण के पापा को बंदी बना रखे थे। कृष्ण एक मथुरा के बंदीशाला में पैदा हुए, मतलब मथुरा का एक जेल में पैदा हुए। वहाँ उनका मामा कंस हमेशा जितना 7वां बच्चे थे, जब 8वां बच्चा आया उनके मम्मी पापा पूरा शरीर कांप रहा था, कंस आके कभी मार देगा, ये उनका 8वां संतान है। यमुना में पूरा जोर से बारिश, पूरा बाढ़ और पूरा बिजली चमक रहा है, पूरा काली अंधेरी रात। उनके पापा क्या करे, एक जो बांस का टोकरी रहता है ना, जिसमें हम फल सब्जी रखते हैं, वो छोटा रहता है, उससे थोड़ा बड़ा उसमें रख के लेके जा रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम तो है, ऊपर से पानी गिर रहा था कृष्ण के ऊपर, में भी पूरा जोर से बाढ़ आ रहा था, पानी आ रहा था। तो क्या हुआ, यमुना नदी दो हिस्से में बट गया। कैसे? ऐसे लाइन में नहीं, पूरा पानी उनको ऐसे, यहाँ एक पानी, यहाँ एक साइड पानी, ऐसे बीच में रास्ता छोड़ दिया। और पानी का क्या, ऊपर से पानी का क्या हुआ, वो 7 फन वाला सांप आके भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ऐसे रुक गया। उसमें से वो सांप के ऊपर पानी गिरा और कृष्ण के ऊपर नहीं गिरा। कृष्ण के पापा ने क्या करा, रातों रात गोकुल में लेके वहाँ छुपा के उधर से एक लड़की को लेके आके जेल में रख दिए। और जब कंस आया, बोला ये तो कृष्ण पैदा नहीं हुआ, कि एक लड़की पैदा, वो पटकने जा रहा था, वो कहाँ ऊपर हवा में उड़ के वापस कहाँ चली गई। लेकिन भाई यहाँ खत्म नहीं हुआ है स्टोरी भाई। उनको वो कंस को पता चल गया कितने दिन में कि कृष्ण गोकुल में बढ़ रहा है। उस बात क्या करा कंस, एक के बाद एक असुर भेजा, लेकिन वो असुर कृष्ण को कुछ नहीं कर पाया भाई, कुछ नहीं कर पाया। तो बचपन में ही कृष्ण ने बहुत सारे असुर को मार दिया। गाइस आप सोच पा रहे हो अभी तक यहाँ मुसीबत खत्म नहीं हुआ भाई, मुसीबत खत्म नहीं हुआ। जब कृष्ण थोड़ा बड़ा हुए, उनके गांव में बहुत सारा उनका दोस्त हो गए और उनका जिगरी दोस्त था सुदामा। और उनके साथ जितने भी दोस्त लोग थे वो एक दही हंडी फोड़ते थे, मक्खन चुराते थे, ऐसे बहुत सारे गाय चराने जाते थे दोनों भाई। और वो दही हंडी कैसे फोड़ते थे, एक के ऊपर दोस्त बोलते तुम लोग यहाँ एक कंधे पे ऊपर कंधे पकड़ के खड़े हो, मैं तुमके ऊपर चढ़ के दही हंडी फोड़ दूंगा। ऐसे ही महाराष्ट्र में फॉलो करके, महाराष्ट्र में दही हंडी करके एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो ऐसे ही मक्खन फोड़ते थे, सब लोग बैठ के मस्ती करके खाते थे। तो वापस एक दिन क्या हुआ, वापस मुसीबत हो गया। तो उन लोग क्रिकेट खेल रहे थे, एक छक्का मारे, सीधा बॉल तालाब में गिरा। वहाँ एक बहुत बड़ा सांप कालिया नाग करके रहता था, वो तालाब में नहीं, वो पाताल के अंदर चला गया। अब दोस्त बोले मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ कालिया नाग रहता है। तो उनके दोस्त लोग क्या बोले, तू ही जा लेके आ। तो कृष्णा बिना देरी के गए और
वापस काले नाग के ऊपर नाच के आए। अभी कृष्णा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहे, वापस जब उनका युवा अवस्था आया तो वापस प्रॉब्लम हुआ कि कौरव और पांडव के अंदर झगड़ा हो गया। बोले तुम लोग जुआ क्यों खेल रहे थे, झगड़ा हो गया करके, हार गए करके। अर्जुन कृष्ण को बुलाने आया तो अर्जुन बोला कि चलो युद्ध करने जाएंगे। कृष्णा बोले कि मैं जाऊंगा लेकिन अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तेरा सारथी बन के रथ चलाऊंगा। तो वापस सब युद्ध करने गए वापस। और एक बहुत अच्छा स्टोरी है भाई, वो स्टोरी अभी मैं आपको बताता। इधर तो एक बहुत अच्छा कॉमेडी हो गया। वो है जब युद्ध करने गए तभी अर्जुन बोला कि चलो ना थोड़ा बीच में लेके चलो। सब तैयार है मारा मारी होने के लिए। अर्जुन बोले कि थोड़ा बीच में लेके चलो, हम कौन कौन युद्ध करेंगे मैं थोड़ा देखूंगा। तो कृष्णा बोला अबे तू पागल हो गया है क्या, उन लोग तीर चला के मार देंगे तुझे। तो बोला चलो ना। तो उसके बाद कृष्णा बिना घबराए गए, वापस आया, वापस देखे अर्जुन पूरा बोले मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्णा बोला अबे तू पागल हो गया क्या, मेरे को बुला के लेकर आया, मैं कुछ अस्त्र भी नहीं लाया, नहीं तो मारता। वो अर्जुन के अगर सीधा वो मारने के वजह सीधा धनुष को सीधा नीचे रख दिए, क्योंकि बोले कि मैं ना अब युद्ध नहीं करूंगा। तो वापस कृष्णा क्या करे, कृष्णा ने उनको हौसला बढ़ाने के लिए क्या सुनाया, भागवत गीता सुनाया भाई, भागवत गीता सुनाया। बोले कि तेरा कर्तव्य क्या है कर और पीछे मत हट। हमने अपना ये धनुष उठाया और युद्ध जीत के आए। वो किसके वजह से जीते भाई, किसके वजह से जीते, वो जीते कृष्णा के वजह से। महाभारत खत्म हुआ, कृष्णा वापस मथुरा चले आए। बहुत साल मथुरा में अच्छा शासन करने के बाद उनका अंतिम समय आया। वापस और एक मुसीबत आया, उनका मुसीबत रुका अभी और भी है। वापस उनके बेटे लोग के अंदर फालतू में झगड़ा हो गया। वापस कृष्णा का अंतिम समय आया तो कृष्णा थोड़ा सोच के आराम करने के लिए थोड़ा वन में चले गए। वहाँ पेड़ के ऊपर झूला झूल ले रहे थे। वापस एक मुसीबत वो हुआ कि एक शिकारी आया, वो उनका पैर को हिरण का कान समझ के तीर मार दिया। कृष्णा धरती लोक छोड़ के वैकुंठ लोक चले गए। तो आप देखो कितना मुसीबत, भगवान होके भी मुसीबत उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो मुसीबत का सामना करे और अपना कर्म अच्छे से करते रहे। तो चलिए अभी जानते हैं कृष्णा के बचपन से हम क्या क्या सीखे। मस्ती में रहने का, आनंद में रहने का और साहस रहने का। बचपन में बहुत सारा असुर को मारा। आप अभी सुने ना वीडियो से ही कि बचपन में वो कितना साहसी थे और कितने सारे असुर को मारे थे। उनका युवा अवस्था में हम क्या सीखेंगे कि जैसे कि पांडव अच्छा था और कौरव गलत थे और हमेशा धर्म का ही साथ देने का। देखे आप कृष्णा हमेशा धर्म का साथ दिए और पांडवों को युद्ध में विजय कराया। अंतिम समय में भी वो अपना कर्म अच्छे से करते रहे, भगवान होके भी कर्म से पीछे नहीं हटे और द्वारिका में लोगों को अच्छा रहने का सलाह देते रहे। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे साथ मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय एंड जय जगन्नाथ। जब धर्म की हानि होती है, जब अधर्म की वृद्धि होती है, तब सत्य पुरुषों के उद्धार के लिए अधर्मियों का विनाश के लिए धर्म का स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी